इस शीतकालीन सत्र में विपक्षी सदस्यों के निलंबन का रिकॉर्ड बना दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निलंबित किए गए और इसके बाद सदन में धड़ाधड़ विधेयक पास किए गए, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ ही अपराध संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण बिल भी शामिल हैं, जिस पर होने वाली चर्चाओं से विपक्ष के तमाम सांसदों को दूर रखा गया। उन्हें तो संसद के अंदर ही नहीं आने दिया गया, क्योंकि विपक्ष संसद की सुरक्षा पर पीएम या फिर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहा था। और आज निलंबन के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल किया। केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। बिहार, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, बंगाल सहित देश के तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूद कर अंदर आ गए। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। सरकार को बताना होगा कि वो अंदर कैसे आए, संसद के अंदर वो गैस का सिलेंडर कैसे ले आए, उन्होंने ये विरोध क्यों किया, उसका कारण क्या था। बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारे बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते। ये आजादी हमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दी थी। आप विपक्षी सांसदों को निलंबित करते हैं और निर्विरोध कानून पारित करते हैं। हमें एक साथ लड़ना होगा। विरोध प्रदर्शन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो सीना ठोक कर बोलते हैं कि लोकतंत्र की जननी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब। गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। संयुक्त रैलियों का प्लान तैयार हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। पीएम फेस को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहली कोशिश तो मोदी सरकार को हटाने की है, लेकिन ये जरूर साफ होता दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो पीएम कांग्रेस का ही होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों में गठबंधन को संयोजक जरूर मिल सकता है। शुक्रवार को राहुल गांधी की शरद पवार से उनके घर पर ही लंबी चर्चा हुई और दावा किया जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान शरद पवार ने राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन का संयोजक पद स्वीकार करने के लिए कहा है। पवार ने कहा कि अगर राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो पूरे गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि आज राहुल गांधी जैसी लोकप्रियता किसी दूसरे नेता की नहीं है। राहुल पूरे देश में समान रूप से लोकप्रिय हैं और गैर हिंदी भाषी राज्यों में पीएम मोदी भी राहुल की लोकप्रियता के आसपास नहीं ठहरते हैं। शरद पवार से पहले ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को गठबंधन का संयोजक बनने की बात इंडिया गठबंधन में कही। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे भी राजी हैं, लेकिन राहुल गांधी ही अभी तक संयोजक पद पर फैसला नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा को माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो संयोजक का दायित्व नहीं निभा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल के नाम पर इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, उसने बीजेपी की जरूर नींद उड़ा दी। तब से ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी के दावों की हवा खुद जेडीयू ने ही निकाल दी है। राहुल गांधी से नीतीश कुमार की फोन पर चर्चा हुई है और नीतीश कुमार अब कांग्रेस की बड़ी मांग पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल 1 साल से भी ज्यादा समय से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का काम टलता आ रहा है और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस और आरजेडी से तो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव की ओर से उन विधायकों के नाम नीतीश कुमार को सौंप दिए गए हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी नीतीश को मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों के नाम जल्द ही दिए जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में कुल 15% मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा समय के मुताबिक फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल में 15 मंत्री आरजेडी कोटे से हैं। नीतीश कुमार समेत 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड कोटे से हैं, 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं और 1 मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय हैं। यानी कि इस वक्त बिहार सरकार में 31 मंत्री हैं, लेकिन 5 और मंत्री बनाया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के कोटे से 2-2 सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार 1 मंत्री सीपीआई-एमएल को देने के लिए तैयार है, लेकिन एमएल मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार